अस्सलाम दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे हम अपना कस्टम मैसेज विंडो हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, मैंने एक फॉर्म बनाया है यहाँ पे। ठीक है, मैं इसको दोबारा से आपकी तरफ बना के दिखा सकता हूँ इस तरीके का। जैसे कि हमने राइट क्लिक करा और यहाँ से एक विंडोज़ फॉर्म लेंगे। विंडोज़ फॉर्म लेने के बाद इसका आप जो भी नाम देना चाहें वो दे सकते हैं। जैसे कि मैंने ठीक है ना, जो भी मैंने नाम देना था वो दे दिया और ऐड करा दिया। ऐड कराने के बाद आप इसका फ़ॉन्ट वगैरह सेट कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ में से। ठीक है, फ़ॉन्ट सेट कर लिया मैंने इसके यहाँ से। और इसका साइज़ भी जो मतलब जिस हिसाब से आप दिखाना चाह रहे हैं मैसेज, वो आप यहाँ से दिखा सकते हैं। मैंने साइज़ वगैरह बना लिया है। आप जो जो जिस हिसाब से आप दिखाना चाहें आप अपने हिसाब से विंडो को साइज़ कर सकते हैं। ठीक है, विंडोज़ को साइज़ कर देते हैं। और जो मैंने जैसे कि इस वाली विंडो में काम करा हुआ है, ठीक है, इसको मैंने बॉर्डर वगैरह हटाए हुए हैं और इसी तरीके से हम सेट करते हैं। ठीक है, मैं नॉर्मल से सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में से इसका जो बॉर्डर है फॉर्म बॉर्डर स्टाइल, इसको हम यहाँ से नन कर देंगे। ठीक है, तो इसका बॉर्डर हट जाएगा। शायद आप सेट कर लें। ठीक है, और इसमें हमने एक लगा देते हैं लेबल। ठीक है, लेबल लगा रहा हूँ मैं। इसमें एक लेबल लगाया है और एक बटन लगाया है मैंने ओके के लिए। ठीक है, एक ये मैसेज यहाँ पे हमारा शो होगा जो भी है। ठीक है, और एक दूसरा ओके के लिए। अच्छा, मैं लेबल एक और दफ़ा कॉपी भी कर लेता हूँ ताकि हम ये बता सकें कि ये किस चीज़ के लिए है। तो यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में से इसका हम टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ मैं, सक्सेस। ठीक है, इसका फ़ॉन्ट वगैरह थोड़ा बड़ा कर देते हैं। सही, और यहाँ पे हमारा मैसेज आएगा जो भी हमें मैसेज दिखाना है या पूरा एरर दिखाना है। तो मैंने इसका भी ऐसी मैसेज। ठीक है, इसका नाम देख लेते हैं क्या है। इसका नाम है लेवल 1। ठीक है, लेवल 1 बटन का नाम हम कर देते हैं ओके। सेम मैंने बिल्कुल अभी नॉर्मल डिज़ाइन करा। आप इसको अपने हिसाब से भी डिज़ाइन कर सकते हैं जैसा आपने डिज़ाइन करना हो। ठीक है, जैसे कि मैंने आप देख सकते हैं यहाँ पे डिज़ाइन करा हुआ अपने हिसाब से। आप इसी तरीके से अपना भी डिज़ाइन कर सकते हैं जैसे आपने डिज़ाइन करना है। तो ये हमारा जो एक नॉर्मल विंडो जो है डिज़ाइन हो गई है, मैसेज विंडो। ठीक है, तो अब इसको हम दिखाना चाह रहे हैं किसी भी मतलब जैसे कोई मैसेज दिखा रहे हैं जैसे कि एम्प्लॉय एडेड हो गया, एम्प्लॉय ऐड हो गया या कोई भी ऐड हो गया, तो उसके ऊपर हम मैसेज दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ एम्प्लॉय या स्टाफ। ठीक है, स्टाफ जैसे कि ये यहाँ पे ऐड हो रहा है। तो ऐड होने के बाद मैंने ये मैसेज शो कराना है कि एम्प्लॉय अपडेटेड या एम्प्लॉय एडेड जो भी है। एम्प्लॉय अपडेटेड पे मैं अभी इसको लगाता हूँ। तो मैंने अब मैं इसको क्योंकि बार बार यूटिलाइज भी करूँगा, एक ही के लिए तो नहीं बनाऊंगा ना, तो बार बार के लिए मतलब इसको कॉल करूँगा और एम्प्लॉय एडेड या स्टूडेंट एडेड या फीस अपडेटेड या जो भी हमें दिखाना है मैसेज सक्सेस का वो हम इसमें दिखाएंगे। इसे हम बार बार यूज़ करेंगे। तो इससे हम बार बार कोड लिखने से बेहतर है कि हम मतलब इसको एक दफ़ा करके रख लें और सिर्फ इसको कॉल करा लें। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाई है, मेन क्लास नॉर्मल। ठीक है, और मेन क्लास के अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है यहाँ पे। मैं आपको बना के भी दिखा देता हूँ एक फंक्शन। यहाँ मैं फंक्शन बना रहा हूँ पब्लिक। ठीक है, स्टैटिक बना रहा हूँ ग्लोबली ताकि इसको हम कहीं से भी यूज़ कर सकें और ये रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा, वॉइड। और इसमें हम पैरामीटर लेंगे स्ट्रिंग। अच्छा, पैरामीटर क्यों ले रहा हूँ स्ट्रिंग?
क्योंकि जो भी हमें मैसेज हम वहाँ से पास कराएंगे पैरामीटर में, और वो उस विंडो पे शो हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने स्ट्रिंग पैरामीटर लिया मैसेज। ठीक है, करली ब्रैकेट ओपन करली ब्रैकेट क्लोज हो जाएंगे। सही है, तो ये तो आ गया। अब यहाँ पे हमें जो मैसेज है वो हमें दूसरी विंडो पे भी लेके जाना होगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहा हूँ स्ट्रिंग का पब्लिक, वो भी स्टैटिक बना रहा हूँ। पब्लिक स्टैटिक, ठीक है, स्ट्रिंग और मैसेज वन के नाम से, क्योंकि मैसेज का मेरे पास पहले से बना हुआ है यहाँ पे वेरिएबल। ठीक है, मैंने अभी एक फंक्शन बनाया है और एक वेरिएबल बनाया है स्ट्रिंग का। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या करना है हमें, सबसे पहले तो ये जो हमारा मैसेज पैरामीटर्स में आ रहा है, ठीक है ना, जो हमारा पैरामीटर्स में आ रहा है उसको हम कहाँ सेव कराएंगे, मैसेज वन, सॉरी, एक मिनट, मेरे पास जो मैसेज पैरामीटर है ये भी पहले से बना हुआ है, अगर आप देखें ये रहा। ठीक है, ये इसको हमें चेंज करना होगा, इसका नाम भी हम पैरामीटर का नाम भी, ठीक है, मैसेज या टू कर देते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि ये मैसेज एक वेरिएबल बनाया है और फंक्शन में जो हमने पैरामीटर्स लिया है उसका मैसेज टू कर दिया है मैंने। ठीक है, मैसेज टू करने के बाद अब हम क्या करवा रहे हैं, सबसे पहला काम, जो हमने पैरामीटर, ये हमारा पैरामीटर इसमें आ नहीं रहा है, इसको भी देखते हैं क्यों नहीं आ रहा। गाइस, तो मैंने यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिस कर दी, होता फंक्शन का नाम। फंक्शन के नेम हम यहाँ पे देंगे, आप जो देना चाहें वो आप दे सकते हैं। मैं यहाँ पे कर देता हूँ जैसे कि शो, ठीक है, शो सक्सेस विन। ठीक है, शो सक्सेस विन कर दिया। मैं देख लेता हूँ ये दोबारा से मेरे पास है तो नहीं। ठीक है, ये मेरे पास नहीं है। ये मैंने एक फंक्शन बनाया है और एक वेरिएबल बनाया मैसेज मन के नाम से, और फंक्शन में एक मैंने पैरामीटर लिया स्ट्रिंग का मैसेज टू के नाम से। तो सबसे पहले जो हमें काम करवाना है, जो हम पैरामीटर्स में हमारे पास स्ट्रिंग आ रहा है उसे हम इस वेरिएबल में डलाएंगे जो कि स्टैटिक स्ट्रिंग है। वो कैसे डलवाएंगे, मैसेज वन इक्वल्स टू जो हमारा पैरामीटर्स का नाम है मैसेज टू। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो हमारा ये हो गया कि जो हमारे पास पैरामीटर्स स्ट्रिंग आ रहा है वो हमने मैसेज वन में डलवा लिया। दूसरा काम ये करवाना है, जो हमारी विंडो है, विंडो का नाम है हमारे पास डब्ल्यू आई विन। ठीक है, विद मैसेज एग्जाम्पल, मैंने इसको यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मुझे एक मैसेज, इसको भी शो करा देंगे। ठीक है, इसको मैं शो करा देता हूँ, मैंने यहाँ से इसको शो करा दिया। सही है, तो इसको मैं रन करके देखता हूँ कि अभी क्या हो रहा है। स्टाफ हमने काम किया है, अच्छा हमने जो काम किया है वो अच्छा मैंने उसको अभी कॉल तो करा नहीं है, सॉरी, मैंने उसको, मुझे इसको कॉल करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से स्टाफ, स्टाफ के यहाँ पे आते हैं और कॉल कैसे करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। कॉल ऐसे करते हैं कि हमने जो क्लास बनाई हुई है, जैसे कि मैंने बनाई है मेन क्लास, तो यहाँ हम लिखेंगे मेन क्लास डॉट, और जो हमारा फंक्शन का नाम था वो था, ठीक है, शो सक्सेस मैसेज विन। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। एक मिनट में दोबारा से उसका नाम कंफर्म कर लूँ, नहीं ये था, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहीं से। आपका फंक्शन का नाम आएगा, फंक्शन में हमने एक पैरामीटर बनाया था तो हम यहाँ स्ट्रिंग में एक वैल्यू पास कर देंगे, एम्प्लॉय अपडेटेड। ठीक है, ये हमने उसमें वैल्यू पास कर दी। ठीक है, अब वैल्यू तो पास कर दी, लेकिन विंडो पे जो हमने बनाया हुआ है विंडोज में
ये मैसेज यहाँ पे तो भी तो शो होगी ना, यहाँ पे हमने शो कराया ही नहीं है अभी इस पे। तो यहाँ पे हम शो कराते हैं वाला जो हमने वहाँ बनाया था। कैसे कराएंगे? यहाँ विंडोज़ पे आपने राइट क्लिक करें, सॉरी विंडो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जाएंगे हम इवेंट्स में और लोड के इवेंट पे। लोड के इवेंट पे जाके हमने क्या लिखना है? सिंपल मेन क्लास डॉट, अच्छा यहाँ मेन क्लास डॉट, और जो हमारा वेरिएबल था वो था मैसेज वन। ठीक है, एक मैसेज है जो कि मेरा पुराना है, मैसेज वन मैंने न्यू बनाया था, मैसेज वन। एक मिनट, क्योंकि हमें इस लेबल में देना था, इसका नाम देख लेते हैं, लेबल वन। तो यहाँ हम ऐसे लिखेंगे कि लेबल वन डॉट टैग्स इक्वल्स टू मेन क्लास डॉट मैसेज वन। सही कि मैसेज वन में जो भी टैग्स हो वो आप लेवल वन में दिखा देना। ठीक है, और मैंने मेन क्लास में क्या करा हुआ है कि जो हम स्ट्रिंग में पैरामीटर दे रहे हैं, मेन क्लास में पैरामीटर जो दे रहे हैं वो आप मैसेज वन में डाल देना। सही ना, पैरामीटर से मैसेज वन में आएगा, मैसेज वन से फिर वो विंडोज में शो हो जाएगा। ठीक है, और मैंने कॉल कराते हुए जो इसको पास करा हुआ है आपके सामने है यहाँ पे, वो एम्प्लॉय अपडेटेड पास करा हुआ है। इसको रन रन करते हैं और से एम्प्लॉय अपडेट करा है मैंने। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आपके पास विंडोज़ जो है वो ओपन आ चुकी है, ओपन होकर, और आपका मैसेज जो आपने स्ट्रिंग में पास कराया था एम्प्लॉय अपडेटेड वो भी आ गया। ठीक है, लेकिन इसकी भी थोड़ी सेटिंग आउट है, तो वो हम सेटिंग वगैरह भी कर लेते हैं, और ओके बटन पे भी नहीं चल रहा, तो इसको भी हम देख लेते हैं। स्टॉप करते हैं, इसे स्टॉप के बाद हम अपनी विंडोज़ पर जाते हैं, हमारी विंडो थी ओके बटन पे, क्योंकि वो क्लोज हो जाएगा तो हम सिंपल यहाँ पे लिखेंगे डॉट दिस डॉट क्लोज। ठीक है, सेव। और इसके अलावा क्योंकि विंडोज जो है साइड में खुल रही थी, हम विंडो के ऊपर क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज में से इसकी विंडोज स्टेट नॉर्मल रखेंगे, और स्टार्टअप पोजीशन हम इसकी कर देंगे सेंटर, स्क्रीन स्क्रीन के सेंटर में आएगा। ठीक है, और क्योंकि मैं ये एमडीआई कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे हमें एक और चीज़ भी करनी है हमें मेन क्लास में, क्योंकि मैं यहाँ पे एमडीआई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ, तो बल्कि नहीं करते, हम उसे रहने देते हैं, ज़रूरी नहीं है वो इतना। लेकिन अगर आप एमडीआई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ आप बताते हैं कि एमडीआई भी डिफाइन कर देते हैं, ताकि वो एमडीआई आपके एमडीआई में ही ओपन हो, एमडीआई से बाहर ना हो। एमडीआई क्या चीज़ है वो आप मेरी पिछले ट्यूटोरियल्स में देख सकते हैं, ऊपर कार्ड आ गया होगा, ऊपर कार्ड में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ ओबीजे डॉट एमडीआई पेरेंट्स इक्वल्स टू, वैसे एमडीआई यहाँ इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एहतियातन मैंने यहाँ पे फॉर्म, मेरा जो एमडीआई है वो आएगा, यहाँ पे लिख के देखता हूँ डायरेक्ट, एमडीआई आ गया डॉट एक्टिव फॉर्म। सही है, तो ये हमारे पास एमडीआई भी मैंने उसे बता दिया कि भाई आप इसी में ओपन होना। सही है, अभी हमारा मैसेज तो शो रहा, आपने नोट किया था जब मैंने रन किया था तो मैसेज तो मेरा शो हुआ था, लेकिन जब एक नॉर्मल मैसेज हम डॉट शो करें इस तरीके से कराते हैं डॉट मैसेज बॉक्स डॉट शो से, तो हमारे पास एक बीप भी आती है, बीप सुनाई देती है, मतलब टर्न करके या जो भी है। तो वो कैसे होगी, वो हम ऐसे कराएंगे कि यहाँ पे हम शो कराने से पहले हम लिखेंगे सिस्टम डॉट मीडिया डॉट सिस्टम साउंड डॉट बीप। सही है, एक हमने बीप भी शो प्ले करा दी है। एक मिनट, देख लेते हैं नीचे, सिस्टम सॉरी बीप डॉट प्ले, प्ले भी करवाना है आखिर में, मैं मिस कर गया था। सही, रन करके अब देख लेते हैं। तो अब हमने ऑलमोस्ट सारा काम कंप्लीट कर लिया था, तो अब हमारे पास सारे सेटिंग्स वगैरह सब सही आनी चाहिए।
स्टाफ। हो सकता है आप लोगों को शायद बीप सुनाई ना दे। मैं यहाँ से एडिट, और एडिट करते हैं इसे हम। फ़ोन नंबर एडिट करा, अपडेट। बीप, बीप मुझे आई। अच्छा, यहाँ पे गड़बड़ ये हो गई है कि जो मैंने एमडीआई बताया है वो मुझे एमडीआई नहीं बताना, क्योंकि ये फुल देख रहे हैं आप, पूरा एमडीआई पे मेरे स्ट्रेच हो गई है, तो मुझे ये दिखाना था इस तरीके से। और ओके पे क्लोज। तो बस हमें ये करना है कि हमें एमडीआई हटाना है और हमारा काम यहाँ पे कंप्लीट। तो मैं एमडीआई यहाँ से हटा देता हूँ और रन करते हैं एक आखिरी दफ़ा। स्टाफ, सेव। अच्छा, यहाँ मैंने कुछ गलती कर दी होगी। अच्छा, यहाँ मैंने फ़ोन नंबर में अल्फ़ाबेट डाल दिया, इस वजह से वो एरर आया ना। अप्लाई अपडेटेड। तो इस विंडो को आप अपने हिसाब से और ज़्यादा डिज़ाइन कर सकते हैं, फ़ॉन्ट वगैरह थोड़ा चेंज कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। मैंने नॉर्मल एग्जांपल बताने के लिए सिर्फ आपको बताया है। ठीक है, तो अब ओके क्लोज। इसी तरीके से आप बहुत सारे अलग अलग विंडो अलग अलग एरर के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए अलग अलग बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि देखें सक्सेस की, इस तरीके से आप बना सकते हैं। इसके अलावा और रिक्वायर्ड विंडो, जैसे अगर रिक्वायर्ड का आपने देना है तो देखें इन्फो का इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ आपका मैसेज आ रहा है, ये ओके का बटन अलग से कोने पे है। इस तरीके से आप विंडो बना सकते हैं। इसी तरीके से एरर की भी है, ये देखें अगर कोई एरर आपने बताना है तो वो भी आप इस तरीके से विंडोज बना के अपनी कस्टम विंडो में दिखा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।